आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आप इसको कितने जल्दी सोल्व कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन को पढ़िए और सोल्व करिए और मेरे साथ में अपना अपना आंसर भी मैच कर लीजिए कि आपने सही निकाला है। चलिए सोल्व करते हैं जितना जल्दी हो सके इसको सोल्व करने की। ठीक है, क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक से हम सोल्व करेंगे। देखिए, एक खंभा तूफान की वजह से किसी जगह से टूट जाता है। एक खंभा है और तूफान की वजह से किसी जगह से टूट गया। अब क्या हुआ, उसका शीर्ष बिंदु आधार से 30 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ धरातल पर गिरता है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस में एक आपको क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना ज़रूरी है। तो डायग्राम स्टार्ट कर लेते हैं। यानी कि एक खंभा है और वो बीच में से टूट करके ऐसे धरातल पे गिर गया। ठीक है, और वो कहता है कि शीर्ष बिंदु आधार से, यानी कि जो इसका बेस है यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर गिरा है। ठीक है, ये गिरा है 30 मीटर की दूरी पर और एंगल क्रिएट कर रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 मीटर। और आपको डिस्टेंस बतानी है पूरे खंभे की, ए बी एंड सी। यानी कि एक पूरा खंभा था ए सी, जो बीच में से टूट गया बी पॉइंट से और यहाँ पर आकर के गिर गया। तो आपको डिस्टेंस बतानी है ए बी प्लस बी सी की। तो इसका सिंपल सा एक तरीका है, अगर आपको बेसिक रेशियो याद है तो आप इसको बहुत ही आसानी से और जल्दी सोल्व कर सकते हैं। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का होता है तो आपको याद होने चाहिए जो इसका रेशियो बनता है 30 डिग्री के हिसाब अकॉर्डिंग, ये √3, 1 और 2 का रेशियो बनता है। अब सिंपल सी बात है, अगर √3 की वैल्यू 30 मीटर है तो आपको निकालनी क्या है, आपको निकालनी है 1 और 2 की वैल्यू। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर √3 की वैल्यू दे रखी है आपको 30 मीटर, आपको निकालने किसकी है, 1 + 2 यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर आपके पास में √3 की वैल्यू 30 मीटर है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलिए देखते हैं निकाल के। √3 की यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 अपॉन में √3, 30/√3। दिस इम्प्लाइज, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 अपॉन √3 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 अपॉन में √3 × 3, तो कितना वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको सोल्व करेंगे तो 30√3। ये √3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो √3 बचेगा हमारा, 30√3। यानी कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, टोटल मिला करके 30√3। ठीक है, यानी कि ए बी प्लस बी सी दोनों की कितनी यूनिट थी, 3 यूनिट थी हमारी, और इसकी वैल्यू आ चुकी हमारी 30√3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सा है, सोल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसको लॉजिक से करेंगे, अगर आपको डायरेक्ट रेशियो याद होंगे तो आप तुरंत के तुरंत इसको सोल्व कर सकते हैं। 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। ठीक है, इसके सामने का जो रेशियो बनेगा √3 और 1 का बनेगा, ये 2 की रेशियो में बनेंगे। ठीक है, रेशियो के बारे में भी आपको एक वीडियो में शेयर करूँगा। तो √3 की वैल्यू दे रखे 30 मीटर, तो आपको 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर √3 की यूनिट की वैल्यू 30 मीटर है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30√3। ठीक है, ओके, थैंक यू।